आज सुबह लक्ष्मण दरवाजा बस स्टैंड के पीछे वाले क्षेत्र से झाड़ियों में एक लाश देखी गई। ऐसी सूचना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। सूचना की तस्दीक करने मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहले स्थानीय नागरिक भी वहीं मौके पर मौजूद थे। पुलिस इस बात की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश की शिनाख्त कर आसपास पड़ी वस्तुओं को कब्जे में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम की तरफ लाया गया। मौके पर वार्ड नंबर 26 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गोस्वामी थे। उन्होंने बताया कि यह उनका ही भतीजा है। मौके पर पहुंचे एएसआई परमार ने बताया कि मृतक का नाम दिव्यांश, पिता महेश गोस्वामी है। इनकी उम्र 18 वर्ष है। मृतक की डेड बॉडी के पास से इंजेक्शन व ड्रग्स स्मेक की शीशी पड़ी हुई है। उससे लगता है कि शायद ड्रग्स या स्मेक के ओवरडोज के कारण मौत हुई है। परिवारजनों ने बताया कि दिव्यांश कल घर से रुपए लेकर बदनावर अपनी बहन के यहाँ राखी मनाने के लिए घर से निकला था। तभी किसी नशेड़ी मित्र के साथ वह बदनावर न जाते हुए नशा करने आ गया और नशे के ओवरडोज के कारण काल के गाल में समा गया। मौके पर बैठे एक व्यक्ति ने यह बताया कि बस स्टैंड लक्ष्मण दरवाजा के आसपास व शहर में बड़ी मात्रा में नशे का सामान बिक रहा है। 100 से 200 रुपए में आसानी से नशे का सामान मिल रहा है। वह व्यक्ति यहाँ तक बोल गया कि वह भी नशे का माल खरीदता है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस नशे के व्यापार पर कंट्रोल करना। इस मामले की जानकारी जब स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को लगी तो उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामलों को लेकर वह एसपी और डॉक्टर से बात करेंगे और जो भी नशे को बेच रहा है उस पर कार्यवाही के लिए कहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कोतवाली थाने के पास भारी मात्रा में नशा बिकना और पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं होना बड़ी सोचने की बात है। अब यह देखना है कि पुलिस कार्यवाही करेगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचनामा बनाकर मामले की इतिश्री कर लेगी। झाकड़ी में लाश मिली है नशा करते हुए, क्या मामला है? देखो, नाम मृतक का नाम है दिव्यांश, सर महेश गोस्वामी, उम्र 18 वर्ष, निवासी चंद्रपुरम मंदसौर का निवासी बताया है। परिजन भी आ गए हैं और इसकी डेड बॉडी झाड़ियों में से पड़ी मिली है और इसके पास से एक सीरीज डिस्पोजल इंजेक्शन लगाने की एक शीशी मिली है। वो हमने पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया है। अब इसको डेड बॉडी को सीएच अस्पताल ले जा रहे हैं। पीएम कराने के बाद मृतक के परिजनों को डेड बॉडी अंतिम संस्कार हेतु दी जाएगी। क्या लगता है कि नशे के कारण इनकी मौत हुई है? अब वो शीशी और सीरीज से तो लग रहा है इसके पास से कि हो सकता है ये इंजेक्शन लगाने का आदी है या कोई ड्रग्स लेने का आदी है, इस वजह से मौत हुई। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह परमार, एएसआई थाना शहर कोतवाली मंदसौर। जो घटना हुई है इसमें के कारण लगातार देखने में आ रहा है लोग इंजेक्शन से कई तरह के नशे कर रहे हैं। आज ये घटना हुई, क्या कहना? देखो, एक तो राखी का त्यौहार है। बच्चा कल सुबह से ये कह के निकला था कि मैं बहन के पास बदनावर राखी बांधने जा रहा हूँ और जिस तरीके से ये स्मैक का नशे का जो कारोबार इस क्षेत्र में अपना बस स्टैंड क्षेत्र में चल रहा है, क्या पुलिस को पता नहीं है? हम बड़ी बातें, हम विधायक जी को जिताया, सांसद विधानसभा में जाकर बड़े प्रश्न करते, बड़े युवाओं के लिए बातें हो रही। तो ये जो गोरख धंधा और जिस तरीके का काम चल रहा है अपने शहर के अंदर, उसमें अच्छे परिवार के बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है और कैसे उनको नशों की आदत डाली जाती है। इंजेक्शन सीधे मेडिकल पे मिल रहे हैं। नाइट्रावेट गोली सीधी आपने मेडिकलों पर उपलब्ध है, कहीं पे भी चला। जो दवाई प्रतिबंध है उन प्रतिबंध दवाइयों का खुलेआम व्यापार हो रहा है और उससे ये आने वाली पीढ़ी की ये स्थिति कि वो आज मौत के कगार पर जा रहा है। कौन व्यक्ति जो मरा है, क्या लगता है? ये हमारे भाई का लड़का ही है और इसको मतलब ये इस तरीके की आदत थी और ये पोलियो दवाई ये जिस तरीके से मिल रही, मैं तो प्रशासन से भी, माननीय एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लक्ष्मण दरवाजा जिस क्षेत्र में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, उस क्षेत्र का अपन विकास नहीं कर पाए, झाड़ियाँ नहीं काट सके। इन झाड़ियों का जिस तरीके से कि जंगल का दुरुपयोग ये इसमें पीने वाले कर रहे हैं, चोर उचक्के कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और जबकि इस भूमि का मालिक कलेक्टर स्वयं है। युवक की मौत कैसे हुई? उसकी मौत इसलिए हुई कि उसने जो ओवरडोज इंजेक्शन लगाया। अब ये इंजेक्शन तो मेडिकल पे ही मिलता होगा, इसको बनाने वाली कंपनी भी होगी, डायरेक्ट सभी चीज़ होगी, बिना लाइसेंस के वो बेच नहीं रहा होगा। तो ऐसी दवाई मार्केट में कैसे आ रहा और कैसे बिक रहा, इसकी ये भी तो एक जाँच का विषय है। आप से निवेदन है कि इसकी जाँच कराए और आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से मंदसौर की इस तरफ धकेल रहे लोग, उसको रोका जाए।
लगातार देखने में आ रहा है कि इंजेक्शन और स्मेक के कारण लगातार नशा करने से लोगों की मौत हो रही है, क्या मामला? देखिए, जो प्रकरण अभी आप जिसके बारे में बता रहे हैं, मैं इसके बारे में चिकित्सकों से और पुलिस अधीक्षक से चर्चा करूंगा, एसपी से, इसके तह में क्या है। अगर इंजेक्शन को लेकर के, ड्रग को लेकर के अगर किसी व्यक्ति की, युवक की मृत्यु होती तो हम सबके लिए चिंता का विषय है और घर परिवारों को भी चिंता करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से कहीं इसका चलन बढ़ रहा है तो हमारी भी चिंता स्वाभाविक है। मैं निश्चित से इस विषय पर आज ही एसपी से चर्चा करूंगा और चिकित्सकों की रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी के पास में ड्रग्स का कुछ सामान मिला है, इंजेक्शन मिला है, तो हम सबके लिए चुनौती है और हम सब इसमें हमको गंभीर होना ही चाहिए। मंदसौर में इस प्रकार का केस मुझे लगता है पहली बार आया जहाँ पर किसी व्यक्ति ने की नशे से मृत्यु हो गई, हाई डोज ले लिया और उसकी जो ड्रग है वो ड्रग भी अगर उसके पास में पड़े हैं तो निश्चित रूप से मंदसौर शहर के लिए हम सबके लिए चिंता का विषय है। मेरा नाम अनवर हुसैन क्या है। कहना है जो एक व्यक्ति मेरा ये कहना है सर कि जो स्मोक बेचता है, ये जो स्मोक बाज है, इन लोगों को, स्मोक वालों को पकड़ो तो परेशानी नहीं पड़े। अब ये जैसे कि स्मोक ला कर पी के यहाँ पे रोज आते हैं, तो एक दिन छोड़ के रोज ये 10-12 रोज बैठे रहते हैं यहाँ पे, इधर पीते, जागरूक में पीते। रात को लेडीज़ निकलने में परेशानी पड़ती है यहाँ पे इंदारे में, लेडीज़ अकेले आ नहीं सकती 7 बजे बाद यहाँ पे, क्योंकि सब गड़गुल्ले मिलते हैं इधर उधर सब इधर। अब ये स्मोक बिकती है, मुझे मालूम नहीं कहाँ बिकती है, पर ये पीते हैं ये लोग, तो लाते ही होंगे कहाँ से न कहाँ से, तो यहीं से लाते होंगे। सब्जी मंडी में तो बिकती नहीं, तो खरीद के लिए आएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन है।